हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको ज़ीरो बेस बजटिंग चैप्टर नंबर 7 जो थियरी चैप्टर है वो करवाऊंगा। पूरे मैनेजमेंट में आपने बजटिंग सीखा है, बजट कैसे किया जाता है। बजट करने के लिए एक बेस लिया जाता है। बेस लिया जाता है, हम उस बेस को समझेंगे। बेस कैसे लिया जाता है। सपोज करो कि मुझे इस साल के एक्सपेंडिचर्स का बजट बनाना है, तो मैं लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर्स को बेस लेकर मैं अपना प्लस माइनस करूंगा कि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स 10% प्लस होंगे या 10% माइनस होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे। लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर्स को बेस लेकर जो बजट बनाया जाता है उसे ट्रेडिशनल बजट कहते हैं। यहाँ पर हमें ज़ीरो बेस बजटिंग सीखना है। ज़ीरो बेस बजटिंग में क्या किया जाता है, लास्ट ईयर के बजट को बेस नहीं लिया जाता, ज़ीरो बेस लेकर बजटिंग स्टार्ट की जाती है। अगर हम लास्ट ईयर के बजट को देखकर करंट ईयर का बजट बनाएंगे तो उसमें हम लास्ट ईयर के बजट की हेल्प ले रहे हैं, फिर हम उसमें अपने टारगेट्स प्लस या माइनस कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट ईयर के बजट को बेस नहीं लेना है, लास्ट ईयर को ज़ीरो बजट लेकर हमें स्टार्ट करना है अपना बजटिंग। ठीक है। द नीड फॉर एन इफेक्टिव बजटिंग टेक्निक इज इंक्रीजिंगली फेल्ट इन द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में एक इफेक्टिव बजट हमें चाहिए, ये नीड है हमारी। द ट्रेडिशनल बजटिंग हैज़ नॉट मेजर्ड अप टू दिस एक्सपेक्टेशन। ट्रेडिशनल बजट ने ये एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं किए हैं। The traditional budgeting process takes up the previous allocations of various activities. Underline कर दीजिए, previous allocation for various activities as the base in formulating the new budget. New budget तैयार करने के लिए previous year के जो budgets हैं या allocations हैं उन्हें base लिया जाता है। On this basis, new allocations are made with a few changes. उसमें कुछ few change किए जाते हैं and then new budget बनाया जाता है। ये है traditional method. For example, 50,000 were spent during the previous year on advertisement. Last year इन्होंने advertisement पे 50,000 का expenditure किया था। On this basis, a fresh allocation may be made at rupees 60,000 for next year. Next year के लिए एक fresh allocation तैयार किया गया है and this may be included in the new budget, और वो new budget में include कर दिया जाएगा। ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि previous year का जो हमारा एक्सपेंडिचर था एडवर्टाइजमेंट का 50,000 था, करंट ईयर में उसे 60,000 कर दिया। सो दैट इज़ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में प्रीवियस ईयर को बेस लेकर किया जाता है, बट ज़ीरो बेस बजटिंग में क्या किया जाता है वो देखिए। द ज़ीरो बेस बजटिंग डज नॉट टेक एनी प्रीवियस एलोकेशन एज द बेस। प्रीवियस एलोकेशन को बेस लेकर नहीं चलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर हमने 50,000 रुपीज़ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, तो करंट ईयर में भी हम 50 करें या 60 करें या 40 करें, ऐसा कोई ज़रूरी थंब रूल नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड मानता है कि जितना प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें कुछ प्लस माइनस करें, लेकिन ये जो न्यू टेक्निक है यहाँ पर है प्रीवियस ईयर को आप ज़ीरो कंसीडर करो, करंट ईयर का एलोकेशन अलग से बनाओ, प्रीवियस ईयर को ज़ीरो ले लो। इट रादर सब्जेक्ट्स all activities and expenditure
current as well as new, to fresh scrutiny. Its cost benefit is analyzed and is included in new budget only if justified by analysis. प्रीवियस ईयर के बेस को ज़ीरो ले लेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर किया है उन एक्सपेंडिचर में से बेनिफिट कितना मिला है वो देखा जाता है, और उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग करंट ईयर में उसका एलोकेशन कितना होना चाहिए उस पर एनालाइज किया जाएगा, और अगर बेनिफिट है तो उसे एलोकेट कर दिया जाएगा. This shows that the allocation to any activity during the previous year is not accepted as a base. Previous year की किसी भी एक्टिविटी को बेस नहीं माना जाएगा. The allocation for all activities is treated as zero. जितनी भी एक्टिविटीज़ को अलोकेट किया गया है उन सबको ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा. All alternatives are thoroughly examined and evaluated. कोई भी काम करने के लिए हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव हैं वो चेक किए जाएंगे, उन ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूएट किया जाएगा, एंड फाइनली कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो चूज़ कर लिया जाएगा. इफ़ ऑन इवेल्यूएशन द बेनिफिट एक्सीड्स द कॉस्ट, then only it would be included in the new proposal. अगर बेनिफिट एक्सीड्स हो गए कॉस्ट से, मीन्स बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तभी वो प्रपोजल में ऐड किए जाते हैं. Thus ZBB removes the following defects of traditional budgeting. सो अब ये जो डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. कौन से डिफेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं? द अननेसेसरी एंड इनएफिशिएंट एक्सपेंसेस. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं या इनएफिशिएंट होते हैं, मीन्स ज़रूरी नहीं होता है करना. लास्ट ईयर किया था, ज़रूरी नहीं हम करंट ईयर भी करें, लेकिन अगर करंट ईयर करेंगे तो उसमें से तो लॉस हो जाएगा. चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे. सपोज़ कीजिए कि हमने लास्ट ईयर हमारे सभी एम्प्लॉइज़ को, जितने भी एम्प्लॉइज़ हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, हर एक को हमने यूनिफॉर्म्स बनवा कर दिए थे. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ऑफिस में या फैक्ट्री में मिलाकर 1000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, और 1000 एम्प्लॉइज़ को हमने यूनिफॉर्म बनवा कर दिया था. पर एम्प्लॉई 1000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ था. सो 1000 इंटू 1000 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट होता है. अब ये ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर हमने ये एक्सपेंडिचर किया तो करंट ईयर में भी हमें करना ही पड़े, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं. दूसरा, सपोज़ कीजिए कि लास्ट ईयर हमने अपनी ऑफिस में कलर करवाया, फैक्ट्री में कलर करवाया, तो ज़रूरी नहीं ना हम करंट ईयर भी कलर करवाएं. क्या आप अपने घर पर हर साल कलर करवाते हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो लास्ट ईयर कोई आपने एक्सपेंडिचर किया तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट ईयर भी आप वो एक्सपेंडिचर करो ही. लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में प्रीवियस ईयर को बेस लिया जाता है. ज़ीरो बेस बजटिंग में ये देखा जाता है कि क्या ये एक्सपेंडिचर ज़रूरी है तो फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, और अगर बेनिफिट्स हैं तो फिर एक्सपेंडिचर्स करेंगे, बेनिफिट्स नहीं हैं तो एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे. मैनेजर्स नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. मैनेजर्स कभी हमारे वेस्ट एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. नॉट थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ अचीविंग द टारगेट. ना ही मैनेजर्स हमारे ऑल्टरनेट मेथड को ढूंढेंगे कि इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होना चाहिए. एज नो एनालिसिस ऑफ प्रपोजल्स इंक्लूडेड इन द बजट्स आर मेड, द मेन इशू आर नॉट हाईलाइटेड. हैंस द एलोकेशन ऑफ फंड्स बिकम इरेशनल. जो मेन टारगेट है हमारा,
हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मेन टारगेट पर जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते तो हमारे एक्सपेंडिचर इरेशनल हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इन ट्रेडिशनल बजटिंग द मैनेजर सिंपली एड सम अमाउंट to the previous allocation to various projects। मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ अमाउंट प्रीवियस अलोकेशंस या वेरियस प्रोजेक्ट्स पर करते हैं। जो पहले किया था वो अब भी करेंगे, लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर किया था करंट ईयर भी करना है। सो ऐसे एलोकेशंस जब होते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। दे आस्क फॉर more and more funds without thinking whether it will be benefit the business or not। मैनेजर्स कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट्स के लिए बार बार फंड्स की डिमांड करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है भी या नहीं है। As funds are blocked in unnecessary and wasteful proposals, अंडरलाइन कर दो इसे, unnecessary and wasteful proposals। जब हमारे फंड्स अननेसेसरी या वेस्टफुल प्रपोजल्स पर एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स डू नॉट गेट प्रायोरिटी, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता, दैट दे डिज़र्व एज इनफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर देम। न्यू प्रोजेक्ट्स जिन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन पर हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सिक्स्थ, progressive atmosphere does not prevail in the enterprise as managers are not progressive and do not want to come out of old traditions। अगर ओल्ड ट्रेडिशन को ही फॉलो करेंगे, उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें ओल्ड ट्रेडिशन से बाहर निकलना पड़ेगा, ओल्ड ट्रेडिशंस को चेंज करना पड़ेगा। सो ये था इंट्रोडक्शन। मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। एक होता है ट्रेडिशनल बजटिंग, दूसरा होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में ये देखा जाता है कि लास्ट ईयर हमने एक्सपेंडिचर किया था तो करंट ईयर भी करना है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में देखा जाता है कि अगर हमने लास्ट ईयर किया था तो उसमें से हमें बेनिफिट मिला या नहीं, बेनिफिट मिला तो करंट ईयर भी करेंगे, अगर बेनिफिट नहीं मिला तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर हमने एक्सपेंडिचर किया है तो करंट ईयर भी हम करेंगे ही, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। सो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, इसे कहेंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, हम बेनिफिट्स देखेंगे, बेनिफिट हो रहे हैं तो फंड्स अलोकेट करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का। नाउ सेकंड पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ZBB। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग is used for strict analysis of cost and benefits of any new projects before they are included in budget। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हम स्ट्रिक्टली एनालाइज करते हैं बेनिफिट्स का और कॉस्ट का, और अगर वो फेवरेबल होते हैं तो ही उन्हें बजट में ऐड किया जाता है। Even the old projects are scrutinized to determine whether they are useful and then only included in the budget। जो इन्होंने ओल्ड प्रोजेक्ट किए हैं, जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन्हें भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है और अगर वो प्रॉफिटेबल होते हैं तो ही उन्हें बजट में ऐड किया जाता है। इन शॉर्ट, एवरी प्रोग्राम इज एग्जामिन्ड फ्रॉम स्क्रैच and then included if found necessary। अंडरलाइन कर लो if found necessary। हर एक प्रोग्राम को एग्जामिन करेंगे, अगर वो नेसेसरी होगा तो ही उसे ऐड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। Some of the definitions of ZBB are as given below। In simple words,
Zero-based budgeting is a process of reviewing, analyzing and evaluating each demand to be incorporated into the budget so that its justification for including it in or excluding it from the budget can be determined. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएटिंग करते हैं हर एक डिमांड को, हर एक बजट को, हर एक प्रपोज़ल को, और अगर वो बेनिफिशियल होता है तो ही बजट में ऐड किया जाता है, अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो उसे बजट में ऐड नहीं किया जाता। ये डेफिनेशंस हैं, ये फर्स्ट मैंने आपको करवाई। नाउ फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट ZBB is a method of evaluating each proposal, program and operations before it is included. अगर कोई प्रोग्राम किया जाता है, कोई बजट में प्रपोज़ल ऐड किया जाता है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ईच प्रपोज़ल पुट फॉरवर्ड बाय एनी मैनेजर हैज़ टू बी जस्टिफाइड। अगर कोई मैनेजर किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रपोज़ल को फेवरेबल देकर आगे कंटिन्यू करना चाहता है या फेवरेबल ना देकर उसे रिजेक्ट करना चाहता है तो उन सारे प्रपोजल्स पर भी ध्यान दिया जाता है, रीजंस पर ध्यान दिया जाता है। अलॉन्ग विद द न्यू प्रपोजल एंड प्रोग्राम्स इवन ओल्ड वंस आर पुट टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी। Funds are diverted from low priority proposals to high priority proposals. जो फंड्स हैं जिनमें लो प्रायोरिटी है वहाँ से फंड्स डाइवर्ट कर हाई प्रायोरिटी पर दिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जिसमें हमने आज इंट्रोडक्शन किया एंड सेकेंड पॉइंट मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ZBB देखा। सो चैप्टर छोटा है, अप्रॉक्स 10 पेज का है। हम हर एक लेक्चर में 2 से 3 पेज कवर करेंगे और आराम से एक एक पॉइंट को समझेंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।